एक 5 गुना बड़ा दुश्मन है और जाहिर है इतनी ही बड़ी उसकी एयरफोर्स है, वो आप उनका दफाई बजट भी बेतहाशा है, वो इंडक्शंस भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की कर रहे हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एतमाद जो है वो किन वर्टिकल्स की बुनियाद पे है, तो आप क्या कहेंगे? कि इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। अख्तर साहब ने किया, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे, अगर हम, जाहिर है इंडिया 5 गुना बड़ा है, हम उससे बहैसियत मुल्क भी छोटे हैं, हम उससे बहैसियत अफवाज भी छोटे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे टेक्टिकल वर्टिकल्स क्या हैं इंडिया के मुकाबले में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह का ये करम है कि मैं 65 वार में तो कॉलेज का स्टूडेंट था और मैंने उसी वक्त अप्लाई किया और 66 में मैं PMA में आ गया, लेकिन मैं 71 वार का वार वेटरन हूँ और मैंने जंग का एक्सपीरियंस देखा हुआ है। देखिए, बुनियादी चीज़ जो आप कहते हैं ना हमारे क्या है, एज किस चीज़ पे है, जंगें तब लड़ी जाती हैं जब आपकी अफवाज में और कौम में विल टू फाइट हो, और विल टू फाइट का दारो मदार इस बात पे है कि आपकी क्लियर एक काज ऑफ वार हो कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं। अभी इंडिया की कोई कॉज ऑफ वार नहीं है, दैट इज़ वाई विल टू फाइट भी नहीं है, दैट इज़ वाई खुदकुशियाँ हैं। हमें ये पता है कि हम मुल्क अल्लाह के नाम पे जो हासिल किया है इसकी सरहदों को हमने बचाना है, और अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारा एक ऐसे घटिया दुश्मन से पाला है कि जिसने औरतों की असमत दरी भी कर रहे हैं, कश्मीर में देखें, इंडिया के अंदर देखें, तो हमने अपनी धरती का एक एक इंच को बचाने के लिए हमारे अंदर वो एक मोटिवेशनल जज्बा है, और वो हमने जंगों में भी देखा, वो हमारे गुलकारों ने भी पेश किया, वो हमारे शायरों ने भी पेश किया, मीडिया ने भी किया, कौम के हर फर्द ने किया। ये बात तो ठीक है, और हमारे पायलट्स ने, हमारे जवानों ने, सिपाही से लेके ऑफिसर्स तक, जो ऑफिसर टू सोल्जर रेशो है सेक्रीफाइस और शहादत की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की, क्योंकि ये दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये बात तो मसूद से मैं एग्री करता हूँ कि हमारा जज्बा है, और अल्लाह के करम से आइंदा भी होगा, ये उस लेवल की। जो शमशाद साहब बात कर रहे हैं वो एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं। चाइनीज़ एक मशहूर जनरल है सुन त्जू, जिसने आर्ट ऑफ वार की किताब लिखी, तो उसमें उसने ये कहा कि द सुपीरियर स्ट्रैटेजी इज़ नॉट दिस दैट यू फाइट 100 बैटल्स एंड देन यू विन ए वार। सुपीरियर स्ट्रैटेजी इज़ दैट विदाउट फाइटिंग बैटल्स यू विन ए वार, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएं, जैसे शमशाद साहब कह रहे हैं ना, लेकिन ये फील्ड किसका है? ये डिप्लोमेसी का फील्ड है कि आप देखें, आप अफवाज का साइज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थ्रेट पोस्ट टू योर इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। We are at war with India। और अब इसमें शमशाद साहब ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चैलेंजेस हमें इतने दरपेश हैं, और जाहिर है आप कौमी यकजहती की भी बात कर रहे हैं, वहदत की भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारे क्या वर्टिकल्स हैं जो बुनियाद बन सकते हैं उस इंस्पिरेशन की इन चैलेंजेस के दरमियान? ऐसा है कि मैंने पहले जिक्र किया था कि हम उस पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं जिस पाकिस्तान को क़ायद आज़म ने बनाया था, और वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को एथनिक, नस्ली और लिसानी इकाइयों में तकसीम कर लिया है राजधानियों की सूरत में, क्योंकि सिर्फ चंद फैमिलीज हैं जो इन राजधानियों पर अपना कंट्रोल और तसल्लुत कायम रखना चाहती हैं। और ये बात जो है, इसकी जो फहम थी, जो अदराक था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1946 में जब वो
बुरी हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा था, उसको बहुत बेहतर तरीके से था। उसने कहा था कि ये जो बातें आज़ाद रियासतों की हो रही हैं इंडियन ओशन के इर्द गिर्द, ये रियासतें एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी नो मोर देन कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज, यानी बस सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज के अलावा उनमें कुछ नहीं होगा। तो आज आप अपनी तरफ देखिए, आपको नजर आता है कि आप कोई आजाद रियासतों वाली बात आप में नजर आ रही है? मतलब फौज को तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज फौज ने तो आपकी सरहदों की हिफाजत अपनी जानों के नजराने देकर, कुर्बानियां देकर कर रखा है, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो। सवाल ये है कि जो कौमें जो बनाने वाले होते हैं वो होते हैं हुक्मरान, और आज बदकिस्मती ये है कि हुक्मरानों ने आज तक हमें वो जज्बा नेशनहुड का नहीं दिया इस कौम को, जिस पर हम सब इकट्ठे एक झंडे तले जमा हो जाएं। वो सिर्फ आपको नजर, मैंने पहले भी कहा था 14 अगस्त और 23 मार्च को होता है, मगर वो सिर्फ हुल्लड़बाजी की सूरत में नजर आता है। और मुझे बड़ा दुख होता है इन दोनों दिनों पर, जब मैं अपनी कौम के बच्चों को इस तरीके से बदतमीजी से भागते दौड़ते देखता हूं, तो मैं देखता हूं क्या ये कौम है हमारी जो उठ रही है? तो ये किसी ने तो दुरुस्त करना है ना, ये रास्ता बनाना किसने, तालीम का निजाम किसने दुरुस्त करना है? फौज ने। सवाल यह कि हर चीज की जिम्मेदारी आप लोग फौज को डाल देते हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो पार्लियामेंट बनी बैठी है, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इन्होंने कितनी कानून साजियां लेजिस्लेशन की है जिनसे हमारे तालीम का निजाम को ठीक किया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, जिससे हमारी अदालतें इंसाफ दे सकें, जिसके यूनिवर्सिटियां असल तालीम दे सके। आज ना यूनिवर्सिटियां रही हैं, ना आपकी पुलिस का काम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी का काम कर रही है, इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा किसी को। तो क्या आप किस पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। मैं शमशाद साहब आता हूँ इसमें। मसूद अख्तर साहब ये फरमाएगा कि क्योंकि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आपका जवाब आए, फिर हम वापस जाएंगे अपने उस साइड के ऊपर कि जहाँ हम नेशनल सिक्योरिटी और जिस शमशाद साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर ज़रा बात कर सकें। अगर आप ये देखते हैं कि हमारे सामने एक 5 गुना बड़ा दुश्मन है, और जाहिर है इतनी ही बड़ी उसकी एयरफोर्स है, वो आप उनका दफाई बजट भी बेतहाशा है, वो इंडक्शंस भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की कर रहे हैं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एतमाद जो है वो किन वर्टिकल्स की बुनियाद पे है, तो आप क्या कहेंगे? चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज, मैं यकीन दिलाता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जितनी हैं, हम छोटे हैं, हमारी तादाद कम है, लेकिन थ्रू एप्रोप्रिएट ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और लाजवाल टैक्टिकल, हमने ब्रिलियंस की बहुत दफा मिसालें दे दी हैं। वी विल डिटर देम, हम कोई एग्रेशन नहीं आने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह ख्याल आया कि यार कश्मीर को हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं रखा। एंड आई एम एग्री, और याद रखिए कि आप तीनों कश्मीर से, मैं आजाद कश्मीर से हूं, इट मैटर्स टू मी कल कश्मीर के साथ जो कुछ होना है, इट डजंट मैटर एज मच टू यू। सो कश्मीर को आज तक नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कभी रखा नहीं गया, डिबेट नहीं हुई। और शमशाद साहब सही कहते हैं, पार्लियामेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव को लिखने चाहिए 4 नेशनल इंटरेस्ट, डिबेट करनी चाहिए, और फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कहना चाहिए